शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र कोमलता से बंद, परमात्मा सत्य को याद करेंगे हृदय स्थान पर। कल आपसे निवेदन किया ही था, गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र को सुनते समय मन में भाव किस प्रकार का रखना, क्योंकि भाव प्रधान है ये अध्यात्म सारा। कहते हैं ना, परमात्मा भाव का भूखा है। तो शब्द का उच्चारण, शैली, मंत्र में कितना आलाप लिया कितना नहीं लिया, इससे मतलब कम है। बात तो इसमें है कि किस भाव से लिया। भाव शुद्ध होता है तो देखो कितना मजा आता है। मैं कई बार आप लोगों को सूरदास जी के बारे में बता चुका हूँ। सूरदास जी जब जन्म हुआ, जैसे दास कबीर हुए वैसे सूरदास जी हुए वृंदावन। जन्म हुआ तो जन्म से ही है, आंखों के कटोरे नहीं बने थे, यानी ये आई सॉकेट्स बोलते हैं ना, जो ये डेवलप ही नहीं हुए थे। तो जन्म से ऐसा नहीं था कि पहले आंखें थी और दृष्टि नहीं थी, आंखें नहीं थी और दृष्टि थी, ये स्थिति थी। जीवन यही होना चाहिए ना। मैंने विवेकानंद जी का निवेदन किया आपसे पहले कि किसी ने उनसे कहा कि इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि आंखें चली जाएं किसी की। बोले आंखें चली जाएं कोई बात, दृष्टि नहीं जानी चाहिए। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी लेकिन दृष्टि थी, और इतना ज्यादा था मामला कि बांके बिहारी जी के मंदिर में वो जाते थे और भगवान के श्रृंगार पे पद गाते थे। तो सब लोग डाउट करने लगते थे कि कैसे संभव है कि जिनकी पास आंखें है ही नहीं, ये कैसे देख लेते हैं। कहीं कुछ तो भेद है। इनको एक कमरे में बंद करो तो इनको जाके या तो बता देता है, या फिर ये कहीं हमसे बुद्धू बनाते हैं हमको, इनको समझ में आ जाता है बताते नहीं। तो उन्हें पूरी निगरानी में रखा गया और भगवान को बड़ा है, आप तो हम प्रभु न। इस तरह से आगे का उसमें पूरा पद है। और सूर के पद कहते हैं कि भगवान ने खुद आके पूरे कराए थे। सूरदास जी जब अंतिम अवस्था में आ गए, शरीर जब जीर्ण होने लगा, तो परमात्मा ने खुद आके उनके पद पूरे करे। इसलिए जैसे वेदों के अंत को वेदांत कहते हैं और उसके अध्ययन को ये कहते हैं कि वेदांत समझ में आ गया तो वेद समझ में आ गए, ऐसे सूर्य के अंतिम जो पद हैं, 1.25 लाख से ज्यादा पद लिखे, कहते हैं 1 लाख के आसपास वो खुद लिख गए थे, बाकी अंतिम समय में भगवान ने आके लिखे। तो वो पद पूरा परमात्मा ने ही, भक्त की देखो संकल्प को पूरा करने भगवान आता है। भीष्म पिता ने संकल्प ले लिया, भीष्म पितामह ने, कि भगवान हम तुमसे युद्ध में हथियार उठवा के ही रहेंगे। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन को बोल दिया था, दुर्योधन को बोल दिया था। तो अब देखो परमात्मा कितना वो होता है। ममता जी कह रही है आवाज साफ नहीं है, औरों को भी ऐसा लग रहा है क्या? चेक कर लो भैया एक बार, अनम्यूट करके बता दो, साफ आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? हाँ साफ आ रही है। तो भीष्म पितामह जी ने जो है, ममता जी आपके लेवल पे देखिएगा, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क कमजोर आ रहा हो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम तो हथियार उठवा के रहेंगे। तो एक बड़ा प्रसिद्ध पोस्टर है ना, जिसमें अर्जुन रोक रहे हैं पीछे और भगवान को दिखाया कि भगवान को आवेश आ गया, क्रोध आ गया। ऐसा था नहीं, उन्होंने रथ का पहिया ही उठा लिया, पूरे हथियार नहीं उठाना तो क्या हुआ, और वो लेकर दौड़े भीष्म पितामह की ओर उन पर फेंकने के लिए। देखो जब कोई रोल प्ले कर रहा होता है स्टेज पे, तो वो, आपका ही बच्चा स्कूल गया और बड़ा सुंदर ड्रामा कर रहा है, पेड़ बन के खड़ा है, तो वो जितना अच्छा पेड़ बनेगा उतना आपको अच्छा लगेगा कि अरे वाह क्या पेड़ बना, ऐसा लग रहा था सचमुच का पेड़ है, ऐसा लग रहा था सचमुच का हाथी बनाया इसको, इसको कपड़े पहनाए थे हाथी के, हमें पता है हमारा बालक है। लेकिन जितना अच्छा अभिनय करेगा तो हमें लगेगा। तो भगवान और भीष्म का अभिनय देखो, तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और भीष्म पितामह को सिखा भी दिया कि प्रतिज्ञा कभी तोड़नी पड़े तो तोड़ देनी चाहिए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा गलत हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस राज सिंहासन से हमेशा वफादारी निभाऊंगा। कौन से राज सिंहासन से? हस्तिनापुर के। और हस्तिनापुर का राज सिंहासन किसके हाथों में था? एकदम कामांध व्यक्ति के हाथ, जिसकी 100 संतान हो, उसकी कामनाएं वासनाएं कितनी प्रबल होंगी सोचो। ऐसा नहीं है कि वो दुर्योधन पे डाल देता था धृतराष्ट्र के, मेरा बेटा है मेरी संतान। अरे तुम कैसे बाप को तो बेटा ना सुने? इसलिए नहीं सुनता कि उसे भी पता है कि बाप कितना गया बीता है। धृतराष्ट्र नाम ही देखो कितनी सुंदर वेद व्यास जी ने लिखे। तो अब ये राष्ट्र पर जो है कैसे शासन करेगा? तो भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा बदल देनी चाहिए थी। बाबा कहते हैं, ये मेरा विचार नहीं है, उपाध्याय जी ने हमें समझाया था एक बार, बोले देखो
भीष्म पितामह अगर ये प्रतिज्ञा कर लेते कि मैं हस्तिनापुर की प्रजा का हमेशा वफादार रहूंगा, सिंहासन की जगह प्रजा का वफादार रहूंगा, तो अब प्रजा का वफादार रहेगा अगर व्यक्ति, तो प्रजा के हित में सोचेगा। अब प्रजा के हित में अगर ये है कि पांडवों को रूल करना चाहिए, तो पांडवों को लाने की व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वो सिंहासन से इतना बंध गए कि द्रौपदी के चीर हरण को भी नहीं रोक पाए। इतनी अभद्रता उनके सामने होती रही। द्रौपदी के प्रश्न हैं इनसे, भीष्म से, इनसे, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, आप लोग बैठे हैं इतने वयोवृद्ध, आपसे प्रकाशित होता है। कहते हैं भीष्म पितामह जब सूर्य को अर्घ देने जाते थे तो ऐसा लगता था कि क्षितिज में 2 सूर्य उदय हो गए, इतना तपोबल था उनके पास। गंगा पुत्र थे, पवित्रता की मूर्ति है गंगा, उनका पुत्र, लेकिन एक प्रतिज्ञा में बंध गया, भीषण प्रतिज्ञा में बंध गया। तो भगवान ने ये भी सीख दी कि देख, एक पहली सीख कि भक्त के लिए भगवान सब करने को तैयार है। तेरी प्रतिज्ञा है कि तू हथियार उठाएगा, ठीक है, मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे तुझसे इतना प्यार है, और ये तुझे भी करना चाहिए था। भीष्म के अंतिम समय में भगवान उनके साथ खड़े हैं, पांडवों को लेके गए हैं, आशीर्वाद लो इनसे। इच्छा मृत्यु से शरीर छोड़ रहे हैं, उत्तरायण में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दक्षिणायन में नहीं जाएंगे, उत्तरायण में जाएंगे। तो इनसे तुम मार्गदर्शन लो, आशीर्वाद लो, और मैं खुद खड़ा हूं इनके सामने। शरीर छोड़ते समय भगवान आ जाए तो फिर क्या चाहिए। अभी आज पढ़ेंगे ना, सतोगुणी हो जाए व्यक्ति, और अगर उसकी अंतिम समय में कल पढ़ रहे थे कि गति भी फिर वैसी हो जाती है, तमोगुणी तक की हो जाती है, तो ये तो सतोगुणी है। लेकिन फिर भी ज्ञान, और भीष्म पितामह बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि सतोगुण में व्यक्ति बंधता है तो क्या होता है। सतोगुण में बंध गए, बंधना नहीं था, उससे परे चले जाना था, तब तत्व प्राप्त हो जाता है। कहेंगे भगवान इसी अध्याय में, हे अर्जुन, जब सतोगुण में अगर बंधे नहीं तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान और जो आनंद, जो विवेक जागृत हो रहा है और जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वो उससे हम बंधे नहीं, उसी क्रम में चलते रहे, तटस्थ भाव से देखते रहे और पहुंच गए निर्वाण की स्थिति में। तत्व ज्ञान उसी को बोलते हैं, हर जगह उस तत्व को समझ पाए। लेकिन भीष्म ये नहीं कर पाए थे, भगवान ने समझाया। इसीलिए मनुष्य को विवेक हमेशा जागृत रखना चाहिए। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने प्रतिज्ञा करी, मैं इसका प्रायश्चित कर लूंगा, प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी ना। नहीं, हम प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दें, हम सो एंड सो है, मैंने प्रतिज्ञा की, ये अहंकार आ गया। ये सतोगुण में आने के बाद भी बंध गया व्यक्ति। अरे प्रतिज्ञा ली, गुरुदेव ने खुद कहा है, बेटा हमने जो भी कार्य किए हैं उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने कोई कार्य शुरू किया, हमें लगा कि नहीं, इसका जिस दिशा और जिस गति से चलना चाहिए था नहीं चल रहा, विड्रॉ कर लिया काम। उन्होंने लिखा है अपने अंग अवयवों से, ऐसा एक लेख लिखा है, अपने अंग अवयवों से, अंग अवयव कहा है अपना। तो क्या कह रहे हैं कि काम बनते भी रहेंगे और बिगड़ते भी रहेंगे। हमारे जीवन में कितनी बार काम बनते हैं, बिगड़ते हैं। भगवान के नाम पर हम काम करने चलते हैं, भगवान की दिशा में चलते हैं, सेवा कार्य में जाते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी दुत्कार मिल जाती है, बिगड़ भी जाते हैं, सहयोग नहीं मिलता, कई बार ऐसा होता है। फिर तो काम बनेंगे बिगड़ेंगे, इसमें हमें अपना मनोबल कम नहीं करना और विवेक जागृत रखना है। उसी विवेक की बात कर रहे हैं भगवान सतोगुण में बार बार। इस विवेक को जागृत रख, जब प्रकाशित करती है, सतोगुण प्रकाशित करता है ना, उस प्रकाश से ज्ञान पैदा होता है। पढ़ा था ना 2 दिन पहले, उस प्रकाश से ज्ञान पैदा होता है। इसका मतलब क्या था, विवेक जागृत होता है। और प्रकाशित होने का मतलब क्या था, एनलाइटनमेंट हो गया, भीतर में समझ में आने लगा, इंद्रियां किस जगह जा रही है, मन किस जगह जा रहा है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, उस दिशा में फिर पुरुषार्थ होता है। और कल जैसे प्रिया कह रही थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ, तो धर्म की दिशा में, राइटियसनेस की दिशा में चलने लगता है व्यक्ति। समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए व्यक्ति। गायत्री महामंत्र करेंगे, अभी गुरु मंत्र करेंगे, विवेक जागृत हो, भीतर से प्रकाश ही प्रकाश हो, ज्ञान रूपी प्रकाश भीतर में आए और विवेक सही दिशा में आगे लेके चलता है। बंधना नहीं है, सतोगुण में भी नहीं बंधना, मैं पना नहीं लाना। वहां भी कुछ अच्छा मिल गया, भगवान की कृपा थी, पढ़ लिया, समझ लिया, नहीं तो नहीं होते। हम आपसे कई बार निवेदन कर चुके हैं, विचार संरोधक ग्रंथ मुझे याद है, हम शांति कुंज से भाग के जाते थे पीछे, भाग के मतलब सुबह सुबह उठ के फटाफट जाते थे, मंजरी जाती थी, और हमारे जो 4-5 गुरु भाई बहन थे, बड़े अच्छे साधक लोग सब। हमें ऐसा लगता था कि हमें ना उठाएं सुबह, भैया इसके लिए तो ना उठाएं। क्यों, वो हमें वहां पढ़ने में रुचि नहीं आती थी, इतना मन लगाकर वो पढ़ाते थे,
हम एकदम बैल की तरह, गधे की तरह जाके बैठ जाते थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था। हमें लगता था बस मन ही मन हम कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते थे कि ग्रंथ। तो वो हमसे, ज्ञानी व्यक्ति तो समझ जाता है ना, सिद्ध व्यक्ति थे जो पढ़ाते थे, भैया जी बुलाते थे, सब उनको भाई साहब बुलाते थे, तो प्रेम से भैया जी बुलाते थे अंतरंग लोग। तो भैया जी कहते थे, मुझे पता है तुम में से कौन लोग जबरदस्ती आए हो, लेकिन तुम अपनी इच्छा से नहीं आए हो, तुम्हारे साथ अच्छी बात है, तुम अपनी इच्छा से तो आ ही नहीं चाहते थे। तुम्हें तो गुरुदेव, उनके जो गुरुदेव थे, महाराज जी बोलते थे उनको, तुम्हें तो महाराज जी की चेतना खींच के लाई है। सच्चे संत थे महाराज जी, हमने देखा। भैया जी के लिए तो मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन महाराज जी तो वो हो, मतलब अवतारी अंश थे निश्चित रूप से, बहुत ऊंचे सिद्ध पुरुष थे। 16 साल लगते हैं पूरे वेदांत की स्टडी करने में, सारे शास्त्रों की प्रस्थानत्रयी और ये सब पढ़ने में, लेकिन उन्होंने 11 साल 12 साल में सब कंप्लीट कर लिया था। उच्च कोटि के जीवन मुक्त आत्मा रहे होंगे निश्चित रूप से। जब वो गए भी तो बहुत महासमाधि उनकी सुंदर थी, देखने लायक थी। सारे जो भाव थे ना शरीर के, बड़े सुंदर थे। विवेकानंद पुरी जी महाराज गंगा तट पे आश्रम है शांति कुंज के पीछे, तो हम लोग उनके दर्शन करने जाते थे। वो तो बस अंत समय में कष्ट ले लिया था किसी का, बैठे रहते थे, शरीर का एक अंग खराब हो गया था, निचला अंग जो है लकवा मार गया था, लेकिन उनकी आंखें देख लो तो कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं होती थी, बस देखते रहो। और वो वही होता ही था अधिकतर समय, इतना सम्मोहन जैसा था ना। जैसे कहते हैं कि कान्हा को मोहन इसलिए कहते हैं क्योंकि सम्मोहन की शक्ति है भगवान कृष्ण के पास, इतना आकर्षण है इसलिए कृष्ण है। तो बस देखते रहो उनकी आंखों में, कुछ बात करने की इच्छा ही नहीं होती। गुरुदेव के साथ प्रत्यक्ष जिन लोगों के अनुभव हैं, उनमें उनके संस्मरण में हमने कई बार पढ़ा कि गुरुदेव के पास जब पहुंचते थे तो बस आंखों में आंखें बंध जाती थी। नेत्र जो है ना वो आत्मा की परिभाषा होती है। आंखों में देख के संस्कार पता लग जाता है, भाव पता लग जाता है, शुद्धि अशुद्धि पता लग जाती है। मन नहीं, आत्मा तक का दर्पण होती है आंखें। इसलिए जब दो आत्मा, ये लव एट फर्स्ट साइट तो बड़ा फैंसी और रोमांटिक स्टाइल हो गया कहने का, लेकिन उसके पीछे भी यही विज्ञान है कि कर्मों से जो दो आत्माएं बहुत नजदीक से बंधी हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष के रूप में साथ आए, चाहे माता पिता संतान के रूप में साथ आए, तो वो लगन दोनों जब एक दूसरे को देखते भरे हैं, तो वो एक फर्स्ट साइट में जो पसंद आ जाने वाली बात होती है ना, यही होती है, क्योंकि दोनों की आत्मा का तेज मैच कर जाता है। अब गुरु शिष्य के संबंध में या गुरुदेव के पास कोई पहली बार भी जाता था, तो जिनका आंखों से आंखें मिल गई तो कहते थे हमारा जीवन उसी पल बदल गया था, हमें लगता है हमारी दीक्षा तक हो गई थी। नहीं होता है। तो परमात्मा अपने भक्त के लिए सब कुछ करता है, हमें क्या करना है, भाव की शुद्धि बनाए रखनी है बस। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हमें कुछ करना भी नहीं इसके अलावा। हम क्यों करें, हमारे माँ बाप करेंगे ना, हम नालायक बच्चे हैं, लेकिन हम इतने नालायक नहीं है कि उनकी पूंजी को व्यर्थ व्यर्थ खराब कर दें और आलस में पड़ा है। हमारी नालायकी इतनी है कि हमने उन पर समर्पण कर रखा है, अगर नालायकी शब्द कहें तो। नहीं तो ये है कि हमारा समर्पण है कि भाई छोटे शिशु के लिए जैसे माँ सब कुछ करती है, ऐसे परमात्मा हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। अर्जुन मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है, तू तो बेटा इसकी बस वाहवाही लूट ले, श्रेय ले ले, है ना। तो भगवान वही कह रहे हैं हमसे भी कि हम जो है अपना, सिर्फ अपना इतना ख्याल रखें कि अपने ऊपर मैल न चढ़े, और जो रोज मैल चढ़ रही है उसकी सफाई करते रहो, सतोगुण में बने रहो, और सतोगुण से भी फिर धीरे से मुक्त हो जाना, इसमें बंधना मत। बने रहो का मतलब अब तम से और रज से ऊपर उठो, सत की तरफ चलो। तो ऐसी व्यवस्था बनाए रखो कि मैल कम आए, और एक बार सतोगुण में पहुंच गए तो तत्व ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते रहो, हो गया। बंधो नहीं, अगर ऐसे बंध गए कहीं भी तो फिर सदगति तो हुई क्योंकि कर्म अच्छे थे भीष्म पितामह जी के, लेकिन पूजनीय नहीं हो गए, वंदनीय नहीं हो गए। श्रेष्ठ करते करते भी ये दिखता है स्पष्ट। सम्मान आएगा, प्रेम आएगा, लेकिन श्रद्धा भी रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो स्थिति नहीं मिलेगी, है ना, जो अर्जुन को मिल गई। भीष्म से ज्यादा अर्जुन प्राप्त कर गए, धर्मराज युधिष्ठिर से ज्यादा अर्जुन प्राप्त कर गए, जो धर्म का ही प्रतीक है, सही और गलत का प्रतीक, जिसको पता है सब कुछ। ऐसे धर्मराज, ऐसे विवेकी यक्ष के समय पे उन्होंने कहा कि तेरे 4 भाइयों में से किसको जीवित कर दूं, तो कह रहे हैं मैं एक कुंती पुत्र हो गया, अब मेरी दूसरी माता के बच्चे हैं ये नकुल सहदेव, इनमें से किसी एक को जन्म दे दो, वापस प्राण दे दो। कितना विवेक था, आसक्ति नहीं थी इसका मतलब, विवेक से काम ले रहे हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा से ज्यादा प्राप्त किसको हुआ, अर्जुन को। ये पक्षपात नहीं है, ये परमात्मा सबको देने को तैयार बैठा है, बस हमारे अंदर कितना लेने की पात्रता, स्वीकार्यता और उस सबसे ज्यादा विलिंगनेस है।
वो उससे तय हो जाएगा। ठीक है, चलो गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं। शरीर को स्थिर कर लो, हाथ गोद में रखो। आज देखत हम प्रभु नंगम नंगा, ठीक है ना। सूरदास जी का भाव बनाना मन में कि परमात्मा दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर, मणिपुर चक्र पर स्पर्श करें। प्रणाम, स्वागत, साधुवाद। 14वां अध्याय गीता जी का। लगभग हम 550 श्लोक पूरे कर चुके हैं, मोटे मोटे अगर जोड़ें तो 700 श्लोक की गीता जी की यात्रा है। तो कहा जाए तो 2/3 से ज्यादा यात्रा पूरी हुई है। लेकिन जीवन में अगर एक सूत्र भी उतर जाएगा तो काम बन जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा विवेक अपना जागृत रखिएगा कि जो आपके अंतरात्मा के लिए आवश्यक है, भगवान उसको आपके अंदर इतना गहराई से उतार देंगे तो वो आपको भा जाएगी बात, और वो उसे पकड़े रहना, उसे नहीं छोड़ना। बाकी कुछ समझ में आया नहीं आया, बाकी भूल गए, कोई बात नहीं। कोई एक बात कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करते रहना, अभ्यास में बनाए रखना, तो वो स्थिति पहुंच जाएगी जहां पर अंदर से आत्मा की इच्छा है पहुंचने की। आत्मा की इच्छा है तो वो भीतर की जो इच्छा है, परमात्मा सबसे सच्चा सुख परमात्मा का ही सुख है। ब्रह्मानंद जिसे कहते हैं वेदांत की भाषा में, वो आनंद ही सबसे सच्चा आनंद है। बाकी सब आनंद क्षणिक है, खत्म हो जाती है, ये बना रहता है। तो उसकी कामना मन में आती है कि भाई ये बना रहे। पहले तो ये कामना ही आदमी, हर व्यक्ति नहीं सोच पाता इस दिशा में। मनुष्यता तो ज्यादातर देखो आसपास तो भोग में ज्यादा लगी है, संचय में ज्यादा लगी है, संशय में ज्यादा लगी है, लोभ वृत्ति में ज्यादा लगी है, कामनाओं वासनाओं में ज्यादा लगी है। ऐसे में उससे हट पाना और आगे आ पाना, ये परमात्मा की कृपा होती है। इस कृपा से, ये कृपा बार बार नहीं होती, लेकिन ये कृपा उसी पर बार बार होती है जो इसका लाभ लेता है और सही तरीके से इसको आगे बढ़ाता है। वरना भगवान कृपा सब पे करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो हटा देते हैं, फिर व्यवस्था हटा देते हैं, नहीं होती। फिर देखेंगे जब इसकी सिंसियरिटी आएगी तब देखेंगे। अब इसमें है ही नहीं लेने की इच्छा, ये वैल्यूबल चीज को उठाएगा जमीन में। बच्चे को आपने खाद्य पदार्थ दिया, बड़ा अच्छा देसी घी का बनाया हुआ, उसने जमीन पर रख दिया, धूल मिट्टी कर दिया, तो आप कहोगे अभी इसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, इसको शायद पता ही नहीं है कि इसके हाथ में हमने कितनी मूल्यवान चीज दी थी। नहीं दी, क्या करें, जब बड़ा होगा, विवेकवान होगा, तब समझ आएगी, तब देंगे। तो ये कृपा भी सब पर नहीं बनती है, यूँ कहने की बार बार नहीं बनती, एक बार बनती है, फिर व्यवस्था नहीं अगर काम आई तो हटा ली जाती है। तो इसलिए ये सोचना, आप हकीकत मानिए, आपके पास जो रिमाइंडर आता है कि आज सत्संग है, ये लगभग 450 लोगों के पास जाता है। सब तो नहीं उपस्थित हो पाते, कहीं ना कहीं हम भी रोज कहाँ उपस्थित हो पाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाता है ना मामला। तो इसलिए ये कृपा है कि कोई शक्ति हमसे कह रही है कि नहीं बैठ, ये हमारा आपका संबंध नहीं है। ये तो उस ज्ञान की, उस ग्रंथ की और उस ग्रंथ के पीछे छुपे हुए ऋषि की शक्ति है जो हमें खींच के ला रही है। तो व्यर्थ न जाने पाए, कोई पकड़ लेना बात, इसमें बने रहे। ठीक। तो परमात्मा क्या बात कर रहे थे कल, पढ़ दो श्लोक। आज मैंने गीता जी उठाई नहीं है, मैं क्लास ले रहा था आपसे पहले, तो चलो पढ़ो। भैया वो अगला ना जो आज होगा, कल से ले ले, पीछे 2-3 श्लोक दोबारा पढ़ दे, कोई दिक्कत नहीं। 11, 12, 13 दोबारा पढ़ दे, फिर 14/14 भी पढ़ लिया था, मुझे याद है अच्छे से।
आगे फिर उसकी गति करेंगे। 11 से ले ले ताकि जो लोग पीछे से कभी नहीं जुड़ पाए तो उनका रिविजन भी हो जाए। ठीक है भैया, 11वां ले रहे हैं। हाँ ले पढ़ ले, एक पढ़ती जा, फिर श्लोक का भाव पढ़ दे, फिर श्लोक का अर्थ पढ़ दे, फिर श्लोक पढ़ दे, फिर उसका अर्थ पढ़ दे, ऐसा 11 से शुरू कर। ठीक। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सब इसका अर्थ मत पढ़। हाँ कोई भी अनम्यूट करो जिसको इसका अर्थ बिना पढ़े समझ में आया हो, चाहे वो तो नीलम फिर पढ़ देगी एक बार। अब संस्कृत समझ में आनी चाहिए। देखो जो निरंतर बैठ रहे हैं उनको मेरी ऐसी इच्छा है कि आप थोड़ा सा बताएं क्या समझ में आया। जल्दी से अनम्यूट करो कोई भी जिसको समझ में आया हो। क्या श्लोक है? अभी अपनी गीता जी नहीं उठाई, सिर्फ सुना है, इतने दिन से इस पे सत्संग चल रहा है। फिर पढ़ दे एक बार नीलम, धीरे धीरे पढ़ दे। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। तो एक संकल्प तो ले ले नीलम, धीरे धीरे समय निकाल, शांत स्थिति में बैठ और ऑडियो रिकॉर्ड करती जाए एक एक श्लोक का, और उसका फिर शब्द मीनिंग इतना मधुर लगता है सुनने में, मन करता है कि इसी पे सुनते चलो, अच्छा लगता है, बढ़िया है। तो वो भाव शुद्ध है ना, तो कर देना, इसलिए काम शुरू कर देना धीरे से। हाँ चलो बताओ किसी को समझ में आया तो। अरे भैया थोड़ा तो पकड़ो, शब्द ब्रह्म है। मैं नाम लेके नहीं पुकारूंगा, नहीं तो फिर लगेगा फंसा दिया मैं। इसीलिए जो लोग निरंतर आ रहे हैं थोड़ा प्रयास करें। गलत सही कुछ भी नहीं है, फिर शुरू तो करो। मैं कौन सा कोई टीचर हूँ जिसके सामने आपको सही नहीं बताना है। अभ्यास चल रहा है, बताइए सुन के समझ में आ रहा है कुछ? भैया कैन आई ट्राई? हाँ हाँ व्हाई नॉट। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्. So when the gates, dwar means gates, when they are when they're having, there is some prakasha word is there. So when it is illuminated, ठीक है, गुड। with gnan, हाँ that means you are in the way of sattvic गुड अटेम्प्ट, sattvic path. हाँ ठीक बात। When the gnan is there in your हाँ तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, though you were not there I think when we discussed this, but it was a very good attempt. no bhaiya, I mean today I guess you are saying it for me only. Every day I watch your, I mean every day I see your message, humble reminder, but still I don't. Today I somehow I wanted to attend. That is why I This keep is my rehammering first. every day. Yes, Very bhaiya, thank you so much. Every day you are giving me a reminder. It's still, but today I don't know. I really wanted to listen. So Gurudev, this is my first day. you know, you might be knowing this because you have been following Gurudev for many years. Your father, a great devotee. So गुरुदेव कहते थे बेटा तुम तो ना भोंपू बन जाओ, भोंपू। भोंपू समझते हो? लाउड स्पीकर। तो बेटा मेरा भोंपू बनेगा, आवाज मेरी होगी। लाउड स्पीकर क्या करता है, माइक में आप बोलते हैं, लाउड स्पीकर से दूर तक जाती है। तू मेरा भोंपू बन जा, मैं बोलूंगा, तू बस गायत्री मंत्र करना, गुरु मंत्र करना बेटा, फिर मैं बोलूंगा और फिर वो भोंपू की आवाज जाएगी। अब कोई सो रहा होगा, वो शायद कम सुन पाए या ना सुन पाए। कोई जाग रहा होगा लेकिन अपने काम में व्यस्त होगा, दैनिक कर्मों में व्यस्त होगा, वो भी शायद उसके कान में कुछ कुछ पड़ता रहे लेकिन। और कोई होगा जो सोचेगा अरे चलो भोंपू बज गया, बैठ जाते हैं थोड़ी देर सुन लेते हैं। तो मेरा काम वही है, भोंपू की तरह बजते रहना, जिससे जो सुन ले, जिसका लाभ हो जाए, बढ़िया है। हम सबको ये करना चाहिए, भगवान की बात बोलनी चाहिए। देखो संसार कितना झूठ परोस रहा है और हम लोग ठगे जा रहे हैं। 2 मिनट नूडल्स आज तक 2 मिनट में नहीं बने होंगे किसी से, लेकिन रोज एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि देखो यही सबसे बढ़िया है, यही सबसे अच्छा है, और बार बार हमें बुद्धू बनाया जा रहा है और हम बन भी रहे हैं। तो जब झूठ को इतनी बार गलत तरीके से बार बार परोसा जा रहा है और हम उसे सत्य मान बैठ रहे हैं,
तो हम तो अच्छी बात क्यों ना बार बार कहें, कोई सुने ना सुने, कहते रहो, गाते रहो परमात्मा का गीत, हो जाएगा कुछ ना कुछ, किसी का तो भला हो जाएगा, और नहीं होगा तो हमारा अपना भला तो हो ही जाए। हम उसकी वो गुनगुना रहे हैं तो मन में वही चल रहा है हमेशा, है ना। तो अब देखो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा शब्दों को पकड़ो कि सारे द्वार जो हैं, यानी इंद्रियां, सेंसेस, और इस देह की, देहस्मिन, ये प्रकाशित हो जाती हैं, प्रकाश उपजायते, इसमें प्रकाश जब होने लगे तो वो ज्ञान आने लगा अंदर से, विद्या आने लगी अंदर से, और सतोगुण में व्यक्ति आगे बढ़ने लगा। ठीक, इसमें थोड़ा जुड़ो, श्लोक के साथ में जुड़ो, मंत्र के साथ में जुड़ो, तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो नीलम, बैक टू यू। अब बेटा पढ़ती जा और उसका श्लोक का मीनिंग भी पढ़ती जा, तो थोड़ा धीरे पढ़ना, जिन लोगों का निरंतर नहीं हुआ है वो थोड़ा सा सुनते जाएंगे, और आंख बंद करके सुनो, बड़ा अच्छा है एक तरह से ना, ये जब बोलती है तो अच्छा लगता है, और फिर श्लोक को सुनोगे, उसका भावार्थ सुनोगे तो मजा आएगा। चलो पढ़ लो, 12, 13, 14, 15, 3, 4, धीरे धीरे करके एक के बाद एक पढ़ ले। 2 बार पढ़ दे, एक काम कर, हर श्लोक को 2 बार पढ़ दे। आचार्य महाराज जी पढ़ाते थे हमें, तो कहते 2 बार, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ना, वैसे तू पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले सबके लिए, 12 नंबर से। भैया उनका मीनिंग भी पढ़ना है? हाँ हाँ पूरा। ठीक। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। फिर से पढ़, इसका मीनिंग पढ़ और फिर से बार बार दोबारा पढ़ देना। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अब 13वां पढ़ रहे हैं भैया। नहीं नहीं, इसका मीनिंग फिर से पढ़, मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, फिर से पढ़ दे कि क्या क्या वृत्तियां उठेंगी जब रजोगुण होगा। लोभ उठेगा, प्रवृत्ति उठेगी, कर्म आरंभ होगा, अशम उठेगा, स्पृहा उठेगी, ये ना, ये सब चीजें जब बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि जीव में रजोगुण बढ़ा हुआ है, जीवन में रजोगुण। चल अगला पढ़ दे, मैंने इसको वापस बोल ही दिया है। जी अगला पढ़ जी। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। यहाँ ठहरेंगे नीलम, क्योंकि इसमें थोड़ा व्याख्या भी करनी है। तमोगुण के बारे में हमारी बात जब चल रही थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते। देखो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, रजोगुण समझ में आया हुआ है, मोर और लेस सभी थे उसमें, कि भाई लोभ की वृत्ति बढ़ रही है, हमारी प्रवृत्ति यानी हमारा कर्म, इन्वॉल्वमेंट, इम्पल्सिव इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। और फिर उसमें आया था आरंभ कर्मणा, कर्म का आरंभ कर रहे हैं, नए नए काम शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी भोग विलासिता पूरी होती रहे, हमारी इच्छाएं पूरी होती रहे, हमारी कामनाएं पूरी होती रहे। तो उस दृष्टि से जब किया जाता है कर्म तो ये रजोगुणी कहलाता है। सांसारिक परोपकार के लिए किया जाए तो बात अलग है, उसके लिए भी लोग नए नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, समाज सेवा के लिए कुछ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अच्छी चीज है। लेकिन जब व्यक्तिगत अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो रजोगुण कह दिया। रजोगुण इज इक्वल्स टू पाप। कोई भी कर्म जो संसार की तरफ खींच रहा है वो पाप है। आप कहेंगे अरे ये तो आप हम सबको पापी कह रहे हैं, तो विवेकानंद जी तो कहते हैं कि नहीं, तुम पापी नहीं हो, तुम भगवान के बच्चे हो। वो तो बोध करा रहे हैं हमें, डांटते थे इस बात पे, जब तुम खुद को पापी मानोगे तो हमें खुद को पापी मान नहीं लेना है। रजोगुण हमें पाप की ओर प्रेरित कर रहा है। कैसे पाप कहा जा रहा है, शायद बहुत पहले आपसे निवेदन किया था, गुरुदेव कहते थे कि पुण्य और पाप की व्याख्या क्या हो, हाउ डू आई आइडेंटिफाई। जो आपकी अंतरात्मा ने कहा अगर आपने वैसा किया तो पुण्य, क्योंकि इससे आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक आत्मसंतुष्टि, एक आश्वस्ति का भाव कि परमात्मा ने जैसा चाहा मैंने वैसा किया, ये सब आपके साथ बना रहता है। फिर भले ही संसार हमें उसके लिए गलत ठहराए तो भी मुझे मालूम है, मेरे भीतर वाले को मालूम है, मेरे ज़मीर को पता है कि मैंने सही किया। On the contrary, whatever is done against the will of inner consciousness, that is पाप।
तो उससे हमें दूर कौन ले जा रहा है? हमारे रजोगुण, क्योंकि वो हमें बाहर की ओर प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए कर्म करवा रहे हैं हमसे कि हम और ज्यादा लोभ में फंस जाएं, और ज्यादा प्रवृत्तियां यानी इंपल्सिवनेस हमारे अंदर बढ़ जाए, और ज्यादा हमारे अंदर अशम यानी अशांति बढ़ जाए। तो रजोगुणी अशांति है ना जीवन में, इसका मतलब पाप ही चल रहा है। कल भी आपसे निवेदन किया, पाप अपने साथ रोग शोक पीड़ा पतन लेकर आता है, गुरु जी का शब्द वाक्य है। तो अगर रोग शोक पीड़ा पतन जीवन में चल रहा है, मतलब हमारे पाप है, वही हम बो के वही काट रहे हैं, यानी हम अभी रजोगुण में ही जीवन ज्यादा जी रहे, और नहीं तो रजोगुण में है तो फिर थोड़ा कम से कम ये होगा कि सांसारिक दुख नहीं होंगे, अहम जनित आसक्ति जनित दुख होंगे। ये दुख तो होगा, अरे और ज्यादा मिल जाए परमात्मा का सुख, लेकिन अभी भी हम बंधे हुए, अभी हम जान ही नहीं रहे कि हम ही परमात्मा स्वरूप हैं, और ज्यादा हमें किसी पे आश्रित होना ही नहीं। ठीक है, अब इसको देखो समझो, यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? अप्रकाशो अप्रवृत्ति। अब उल्टा कह रहे हैं, सतोगुण में कहा था प्रकाश उपजाए थे, अभी पढ़ा हमने। तमोगुण में कह रहे हैं अप्रकाश। हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, कौरवों के बेटे, पांडव बेटा नहीं, कल समझा दिया आपको, क्योंकि कौरव तमोगुणी ज्यादा थे, तो इसलिए इशारा कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण बढ़ने पर क्या हो रहा है? अप्रकाश बढ़ रहा है। अप्रकाश माने, नमस्कार, अप्रकाश माने Darkness. डार्कनेस। अज्ञान भैया, अज्ञान। हाँ, अज्ञान हो गया, डार्कनेस हो गई, लेकिन पीछे बहुत सारी आवाजें आ रही है। मैंने सबको, अरे 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 अरे, मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ चलो, तो अप्रकाश माने अज्ञान हो गया, प्रकाश का उल्टा अप्रकाश, अंधकार छा गया, तो अंधेरा अज्ञान, ये अज्ञान अप्रकाश हो गया। तो देखो, तमोगुण से एक बात पहले आपको बताई थी, सतोगुण से कौन बांध रहा है? माई अटैचमेंट टूवर्ड्स नॉलेज एंड माई अटैचमेंट टूवर्ड्स हैप्पीनेस। ये भी अटैचमेंट भी हमें बांध रहा है, इसलिए कह रहे हैं सतोगुण में बंधना नहीं। वहां पर सुख और ज्ञान, इन दोनों से आसक्ति हो गई, इसलिए बंध गए। रजोगुण में कर्म करने से आसक्ति हो गई, मैं कर्म करूं मुझे फल मिले, मैं कर्म करूं मुझे फल मिले, इससे आसक्ति हो गई, कर्म फल से। अगर फल की आसक्ति त्याग दी तो रजोगुण नहीं परेशान करेगा। और तमोगुण में वो बंधना होता ही नहीं, वो तो अंधेरा ही है, पहले कहा था ना, वही बात यहाँ आ रही है। अप्रकाशो, ये प्रकाश को ढक लेता है, यानी अंधेरा कर देता है। काले बादल जैसे सूरज की तेज को भी छुपा देते हैं। कई बार इतने काले, हमें याद है बचपन में हम थे जब काली आंधी आती थी राजस्थान में, काली आंधी का धूल की आंधी, इतनी धूल उठती थी हवाओं के साथ कि लगता था दिन में रात हो गई। लिटरली ऐसा लगता था अभी तो दिन निकला हुआ था, दोपहर का समय था, एकदम काले काले धूल बादल सब इकट्ठे हो जाते थे, और सडनली एकदम लेट इवनिंग जैसा ग्रेइश डार्कनेस आ जाती थी, अप्रकाश। वैसे तमोगुण जब जीवन में आता है तो व्यक्ति सही गलत का निर्णय तो बहुत ऊंची चीज हो गई साहब, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, मूढ़मती हो गई उसकी, पशु जैसा चिंतन हो गया, पिशाच जैसा चिंतन हो गया। मनुष्य जैसा चिंतन तो बहुत ऊंची स्थिति हो जाती है, वो पशु जैसा आचरण करता है, या उससे भी बुरा, पाश्विक जिसे कहते हैं, पाश्विक वृत्तियां उठती हैं। और अगला शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया, अप्रवृत्ति। अप्रवृत्ति मीन्स, प्रवृत्ति तो हो गई इंडल्जेंस इन समथिंग, ये तो इंडल्ज ही नहीं होना चाहता। अरे जो करने योग्य था वो तो करता, शरीर के लिए कर लेता अपने, चलो इतना ही कर लेता, वो भी नहीं कर रहा। अप्रवृत्ति, इसमें कुछ करने की भीतर से जो ड्राइव होती है ना, ड्राइव वो हो ही नहीं रही। रजोगुण की ड्राइव जो है वो हमें नेगेटिव की तरफ ले जा रही है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं, विवेकहीन होकर कर रहे हैं। और सतोगुण में आ गए तो मामला थोड़ा सुधर जाएगा, इसलिए पहला लक्ष्य सतोगुण है। लेकिन तमोगुणी तो कोई लक्ष्य ही बहुत ऊंची बात हो गई, वो तो जो बेसिक निर्वाहन के लिए, फॉर माई बेसिक सर्वाइवल व्हाट इज वेयर इज रिक्वायर्ड, उतना तो कर लूं, उसका उसमें भी रुचि नहीं होती, अप्रवृत्ति। और फिर प्रमाद मोह, ये सब चीजें घेर लेती हैं। प्रमाद मैंने जो करने योग्य है वो नहीं किया, जो नहीं करने हैं योग्य है उसे कर रहे हैं। मोह मैंने फिर से अटैचमेंट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन से फंस जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से अर्जुन जो कर्तव्य नहीं कर रहा अपने, जो अप्रकाश में जी रहा है, जो प्रमाद में जी रहा है, जो नींद में निद्रा में समय बिता रहा है, ऐसी जो अंतःकरण को ढक लेने वाली वृत्तियां हैं, ये सब उत्पन्न होने लग जाती हैं जब व्यक्ति तमोगुण में आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो तमोगुण इस तरह से बांध लेता है। अच्छा, तमोगुण हमें विवेक में जाने ही नहीं देगा,
हमें सात्विक लक्ष्य से दूर कर लेगा, ये योग साधने नहीं देगा। योग साधने नहीं देगा तो मतलब क्या हुआ कि हम परमात्मा से योग कर सकें। ये तो संसार से भी योग नहीं करने दे रहा, रजोगुण में संसार से योग बन रहा है, ये तो वहां भी नहीं होने दे रहा। ये तो एकदम जड़ता, आलस, प्रमाद, ऐसी निद्रा की स्थिति में लाके इसने पटक दिया है कि जीव कुछ कर ही नहीं रहा, एकदम दूसरों पर आश्रित है। जीवन किस दिशा में जाएगा, क्या करेंगे, आसपास के घर वाले सोच रहे हैं, लेकिन ये पड़ा है अपना आराम से, कुछ नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला श्लोक लें। कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछ लेना। 14/14 कल लिया था। यदा सत्वे यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई सतोगुण में मरता है, मरते समय जिसके अंदर सतोगुणी चिंतन चल जाए तो वो ऊंचे लोक में, जहाँ पर जैसे स्वर्ग वगैरह जो कहते हैं ना, हायर स्टेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये भी भोग के स्तर, निर्वाण नहीं हो गया। किसी को स्वर्ग मिल गया तो इसका मतलब यही हुआ कि वो स्वर्ग में बैठकर अपने पुण्य भोग रहा है, वापस उसे आना ही पड़ेगा मृत्यु लोक में, यानी पृथ्वी लोक में। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो एक बार के लिए ऊपर चला जाएगा। अब मान लो वहां भी भोग करने लगा तो वो भोग करते करते खत्म हो जाएगा कभी ना कभी पुण्य, फिर वापस आओ पापों का हिसाब देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसने कर्म बुरे किए और लास्ट में सतोगुणी हो गया तो ऊंचा लोक मिल गया है तो अब उसका बस जीवन भर गलत करता रहा और अंत समय में अच्छा सोच के चला गया। नहीं, अंत समय में अच्छा सोचकर आगे तो चला जाएगा, पर उसके पुराने प्रारब्ध साथ चलेंगे, कर्मों को उसे भोगना पड़ेगा। ठीक, 14/15 लो। रजसी प्रलयं गत्वा, रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। जायते शब्द जो है ना, जाता है ऐसा नहीं समझना, जायते मैंने जन्म लेना। तो भगवान कह रहे हैं कर्म संगेषु जायते, किसके जिसके साथ इसी तरह के कर्म लगे, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, अंग्रेजी में कहावत है। ऐसे ही जिनसे हमारे वासनाएं, कामनाएं जुड़ी हुई हैं, उसी तरह की सोल्स में मरने के बाद हमारा क्या होता है, पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है, पुस्तक का टाइटल है मरने के बाद हमारा क्या होता है, कि जीव इतना ज्यादा तामसिक और रजोगुणी हो जाता है, रजोगुण में ही उसे दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी। तमोगुण में तो भगवान ने कह दिया इसको मूढ़ योनि में भेज देंगे, ये पत्थर बन के, पहाड़ बन के, पेड़ बन के, लताएं बन के, पशु बन के, पक्षी बन के अपना उसी योनि में रहेगा थोड़े समय। लेकिन अगर वो रजोगुण में था, और रजोगुण में भी वो तमस से प्रेरित रजोगुण थे, मतलब नेगेटिव की तरफ ज्यादा थे, पाप ज्यादा था, तो ऐसे में वो अपनी कामनाओं वासनाओं को पूरा करने के लिए कुछ घंटों में ही वो आत्मा किसी का गर्भ धारण कर लेती है और उसमें पहुंच जाती है, क्योंकि उसे वैसा ही माहौल चाहिए, उससे रह ही नहीं जाता वो वासनाओं के बिना। तो उसे नया शरीर चाहिए ना, तो वो बस वैसा ही परिवार तलाश के उसके घर में पहुंच जाती है। और सतोगुणी आत्मा समय लेगी, और तत्वज्ञानी आत्मा, जीवन मुक्त आत्माएं तो बहुत समय लेंगी। इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं कथाओं को तो देखते हैं कि उसमें कई कई हजार सालों की तपस्या के बाद में परमात्मा ने खुश होकर कौशल्या जी के घर में यज्ञ से उत्पन्न हुए। तब भी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आने के लिए उनके माता पिता को बहुत तप करना पड़ा। तो कई बार तो कई जन्मों का तप होता है। बहुत बार ऐसे कपल मिलते हैं काउंसलिंग के लिए जो चाइल्डलेस होते हैं, तो हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि हो सकता है कि आपने चुना हो कि हम इस जन्म में साधना करेंगे, 10 जन्म साधना करेंगे, भगवान खुद हमारे घर आएगा,
ये क्या बात हुई कि हम कैसा भी बच्चा पैदा करने के नाम पे करेंगे करेंगे ये क्या जरूरी है? हम तैयारी अच्छी करेंगे, बढ़िया एयरपोर्ट बनाएंगे, बड़ा हवाई जहाज उतरे इस पे, छोटा हेलीपैड पे तो कोई भी हेलीकॉप्टर उतारे, तो हम अच्छी तैयारी करेंगे, कई जन्म लगेंगे तो लगाएंगे। जो लोग इस तरह की चिंतन से अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे, परमात्मा उन्हीं के घर में आए। एक ही जन्म में साधना पूरी नहीं हो गई, कई जन्मों की साधना हुई, तब भगवान स्वरूप लेकर आए। और जब महापुरुष आते हैं, जीवन मुक्त आत्माएं आती हैं, ऐसा ही होता है। कठोर तप से गुजरता है वो परिवार, उसके बाद क्योंकि वातावरण चाहिए। जिसके पास वो वातावरण नहीं है, आपके पास मूल्यवान चीज है, आपको संभालनी आती है, ठीक है, हमें संभालनी नहीं आती, हमारे पास नहीं आएगी। वो कहानी है ना, कई बार पढ़ते हैं ऐसी कि एक बच्चा था, उसके माता पिता मर गए, गले में ताबीज था, फिर वो बेचारा इधर उधर मांगता रहता था, कभी किसी का नौकरी कर ली, दास के रूप में काम करता रहता था दुकान पे, इधर उधर जो मिल गया खा लिया, किसी ने दुत्कार दिया तो दुत्कार खा ली। फिर वो एक दिन जो है किसी जौहरी के दुकान पे पहुंच गया, वो उसके नजर पड़ी कि इसने जो पहना हुआ है ये कुछ वैल्यूबल चीज लगती है, और उसने देखा इसकी कीमत है ना, फिर उसको पता ही नहीं है बच्चे को उसकी कीमत क्या है, तो उसके लिए बेकार है। तो इसलिए ऐसे को दिया जाता है जिसे उसकी कीमत पता हो, जिसे उसका मूल्य पता हो। अब देखो, किसको जिसका जैसा कर्म चल रहा है, जैसी गति चल रही है, उसका वैसा ही जीवन आगे बढ़ रहा है, वो भगवान ने यहाँ बताया। सतोगुणी को ऊंचा लोक मिल रहा है, रजोगुणी को मृत्यु लोक मिल रहा है बार बार, और तमोगुणी को मूढ़ योनि मिल रही है, ठीक, अदर देन ह्यूमंस। अगला 14 बेटा कौन सा आ जाएगा, 16 आ जाएगा जी। हाँ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। बढ़िया। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। फिर पढ़ दे। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। बड़ा अच्छा तरीका हो गया ना ये जांचने का कि हमारा जीवन सतोगुणी चल रहा है, तमोगुणी या रजोगुणी, और पीछे का भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि अब तक कैसा जिया। मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब तामसिक रहा जीवन। तमस का फल क्या है, अज्ञान, मूढ़ता, समझ नहीं आ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, घबराए घबराए बैठे हैं, ये तमस का नतीजा है। रजस का नतीजा दुख, अरे जीवन बड़ा दुखमयी बीता भाई हमारा, तो क्या बताएं क्या क्या कष्ट नहीं सहे हमने। इसका मतलब भैया आप रजस कर रहे थे अब तक, रजोगुणी थे, इसलिए ऐसा हुआ। भगवान ने आपके साथ अन्याय नहीं किया, आपने जीवन के साथ अन्याय कर दिया, राग द्वेष में, मोह में, लोभ में फंस के रजोगुणी कार्य करते रहे और दुखी होते रहे। हमें इस चीज का दुख है, हमें उस चीज का दुख। निश्चिंत कौन है, जो ज्ञान में बैठा है, वैराग्य में बैठा है, सुख में बैठा है, सतोगुणी व्यक्ति। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सात्विकम निर्मलम फलम, निर्मलता आ जाएगी सात्विकता से। आपने पीछे पढ़ा कि सतोगुण प्रकाशित करता है और निर्मल होता है, याद है 7वां श्लोक था शायद, जब भगवान कह रहे थे कि सतोगुण से व्याख्या शुरू करी थी, तो उन्होंने कहा कि सतोगुण जो है वो निर्मलता प्रदान करता है, और जहां निर्मलता है वहां लाइट फैलेगी, प्रकाश फैलेगा। तो निर्मलता है इसलिए वो प्रकाशित करने वाला है। सतोगुण तो ज्ञान को प्रकाशित कर देगा, तो उस व्यक्ति को सुख का अनुभव होगा, वो निश्चिंत रहेगा। यदि जीवन में चिंता है, इसका मतलब रजोगुण में फंसे हुए हैं, दुख का कारण बने हुए। बहुत सरल तरीका मिल गया ना जांचने का। तो अब ये भगवान आगे कहेंगे भी, हे अर्जुन, ये जो गुण हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये इतने सूक्ष्म हैं, ये अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय मतलब ना तो ये स्थूल शरीर में दिखाई देंगे, ना ये इंद्रियों से पकड़ में आएंगे, ये मन बुद्धि से पकड़ में आएंगे, अंतःकरण से भी पकड़ में नहीं आएंगे। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से भी परे हैं, मन भी इंद्रिय है, उससे भी परे हैं, अतीन्द्रिय उससे बहुत सूक्ष्म है, जल्दी से पकड़ में नहीं आएंगे। तो इसको पकड़ में कैसे लाएं, तो गुरुदेव ने बड़ा सरल बताया। तो बेटा गुण कर्म और स्वभाव देख लेना, कर्म देख लेना कैसा चल रहा है, गुण तुम्हारे अंदर क्या चल रहे हैं, ये जो 3 गुण कैसे देखें गुरु जी,
बोले बस ये देख ले कि तेरा स्वभाव कितना डिग रहा है, मतलब यही बात। और सरल कर देते चलो कि कैसे पता लगेगा, जीवन का मूल्यांकन करके देख लो, फल क्या आया अब तक उससे देख लो। मनुष्य मूड पे मूड कर्म करता जा रहा है, फिर भी अपना अभिमानी इतना ज्यादा है, अहंकारी इतना ज्यादा है, सोचता है कि नहीं मेरा निर्णय सही होना चाहिए। आज ही हम किसी से बात कर रहे थे, हमने कई बार बताओ पिछले जीवन के 5 या 10 तक अगर पहुंच सको तो 10 बड़े निर्णय जो तुम्हें याद आते हैं, बड़े छोटे, उनकी सूची बनाओ और ईमानदारी से बताओ कितने निर्णय तुम्हें लगता है कि अब तो इतनी जीवन जी लिया है। देखो 55-56 वर्ष के भाई साहब थे, उन्होंने कहा आप ये बताइए कि कितने डिसीजन आपके सही गए। उन्होंने ईमानदारी से मूल्यांकन किया, श्रेय देना चाहिए उनको। बोले भाई साहब 10 में से 8 बार तो बेकार रिजल्ट आया, हमने कहीं पूंजी में निवेश किया, पैसा खराब हो गया, हमने बेटी का जिस घर में ब्याह किया आज तक हम माथा पकड़ के रोते हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल मैं कष्ट पाती है। अब और भी अनेक बातें बताई, तो मैंने कहा 10 में से 8 बार आपका निर्णय गलत हुआ या दुखमयी हुआ या मूर्खता वाला हुआ, सतोगुणी तो नहीं हुआ जिसमें आपको आनंद मिला हो, सुख मिला हो। जिसे आप 2 सही बता रहे हैं उसका भी देख लेना मूल्यांकन, वो भी हो सकता है राजसिक सुख की बात आप कर रहे हो, जो परमात्मा का आनंद है उसमें भी शायद ना मिला हो। बोले हाँ लगता तो इसमें भी एक खोट है। तो 10 में से 8 बार आपका निर्णय गलत हो रहा है, जो 2 बार सही हो रहा है उसमें भी संशय है कि सांसारिक दृष्टि से सही है कि परमात्मिक दृष्टि से। फिर आप किस बात का अभिमान कर रहे हो कि अगला डिसीजन मेरा ही चलना चाहिए। काउंसलिंग करनी थी उनके बेटे का ये कहना था मेरी बात नहीं सुनते पिताजी कहते हैं मेरे पास इतना अनुभव है। तो मैंने उनसे अलग से बैठा के इतनी बात करी कि आप अपने अनुभव खुद तो जांच कर देखो और ईमानदारी से मूल्यांकन कर दो। फिर आपको लगता है तो आप बेटे को मौका दो और तू भी मूल्यांकन कर ले भैया, कहीं तू कंपटीशन में तो नहीं है, राग में तो नहीं है, अपने पिताजी के साथ में द्वेष में तो नहीं है, इनकी जगह मैं करूंगा। तू देख ले बिजनेस में कैसा करना है। दोनों इंडिविजुअल एनालिसिस करो, फिर ठंडे दिमाग से बैठकर आगे निर्णय लेना। वो तुम्हारा जीवन है, क्या निर्णय लेना है, लेकिन कसौटी क्या हो वो तो देख लो, मूल्यांकन तो ठीक हो। ये भगवान मूल्यांकन का हमें तराजू दो, 14/16 याद रह जाए, 14/16, 14, 15, ये अच्छे श्लोक हैं, याद रहना भी आसान है। तो याद रखना कि भगवान हमें दे रहे हैं, पैरामीटर्स दे रहे हैं किस तरह से खुद का मूल्यांकन करें। एक और ले लेते हैं, 17वां भी पढ़ ले, एक ही बार पढ़ ले, समय भाग रहा है ना, जीवन में कितना समय तो ऐसे ही गंवा दिया अपन ने, इसलिए अब थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं। चलो। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। मुझे लगता है पर्याप्त हमने व्याख्या इस पे कर ली है, इसलिए मैंने इससे कहा कि एक ही बार पढ़ ले, क्योंकि ये सारी बात हम पर्याप्त लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं कि सतोगुण से ज्ञान हो रहा है, रजोगुण से निसंदेह लोभ हो रहा है, भगवान कह रहे हैं निसंदेह लोभ ही पैदा हो रहा है, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और ये सब अज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना। आगे बढ़ सकते हैं, एक और ले लो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। देखो अब संस्कृत समझ में आनी चाहिए सुन सुन के। ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊपर जा रहे हैं, सत्वस्था जो सतोगुण है उसमें अवस्था क्या मिल रही है, ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर उठना। मध्य तिष्ठन्ति राजसा मध्यम में रह रहे हैं जब रजोगुण में है, तो रजोगुण में जो स्थित व्यक्ति है वो बीच का जीवन हो गया, वो इधर ही ज्यादा जा रहा है। और उसमें जैसे आपने पहले भी निवेदन किया था कि एक सतोगुण का सर्कल, एक तमोगुण का सर्कल और रजोगुण ओवरलैपिंग रीजन। अभी जो ओवरलैप क्रिएट हुआ इसको कौन खींच रहा है, देखो कर्म तो व्यक्ति रजोगुणी तो है ही, क्यों तो कर्म कर रहा है। अगर ये रजोगुण सतोगुण से प्रेरित हो गया तो मेरे कर्म संसार की भलाई में, आत्मिक उन्नति में, साधना में, ये भी तो कर्म है ना। स्वाध्याय करना भी एक कर्म है, शरीर को पवित्र रखना भी कर्म है, मन को पवित्र रखने की व्यवस्था बनाना भी कर्म है। तो कर्म तो कर रहा है, यानी कि वहां पर गति तो है, लेकिन वहां प्रवृत्ति सांसारिक नहीं है, वहां प्रवृत्ति तामसिक नहीं है, वहां पे जो प्रवृत्ति है वो शांत हो गई है। वहां कामना अगर आ भी रही है तभी फिलहाल परमात्मा तक पहुंचने की है। बाद में कहा जा रहा है उस परमात्मा तक पहुंचने की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि वो कामना जो है वो बांध देगी। तो परमात्मा है, अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच जाएगा। लेकिन चलो शुरुआत के लिए अच्छी स्थिति है, तो क्या कह रहे भगवान, ऊंची गति होगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे तो ऊर्ध्वगमन हो गया। गुरुदेव कहते सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत प्रवृत्ति का जागरण और दुष्प्रवृत्ति का
उन्मूलन यानी जैसे किसी चीज को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं वैसा उन्मूलन, हटा दो उसको। तो बस वही बात है, तमोगुण की वजह तरफ जाएगा व्यक्ति तो कहाँ उसकी गति होगी, जघन्य गुण वृत्ति स्था अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगमन हो जाएगा, कीट बन जाएगा, पशु बन जाएगा, नीची योनियों में चला जाएगा, नरकों को प्राप्त करेगा। इससे तो बचना ही चाहिए ना। चलो आगे बढ़े। नान्यम गुणेभ्यः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मद भावम सो अधिगच्छति, मुझे जान लेता है, मेरे वास्तविक भाव को जान लेता है, यानी तत्व को जान लेता है, ये कहा जा रहा है। जब कोई व्यक्ति, देखो क्या ये थोड़ा सा गूढ़ है, 1 मिनट ही बताएंगे, बाकी कल व्याख्या करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान कि जिस पल में, जिस समय जो दृष्टा है, देखने वाला, दृश्य शब्द है इसीलिए तो दृष्टा हुआ। देखो कोई चीज को देख रहे हैं इसलिए दृश्य है, और कोई दृश्य है इसलिए देखने वाला। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो यानी कि एक देखने वाला और एक दिखाई देने वाला। यहाँ पर दिखाई देने वाले क्या है, भगवान कह रहे हैं ये दृष्टा तू है, देखने वाला। जब उस दृष्टा को ये समझ में आ जाता है कि ये जो 3 गुण हैं इनका कोई कर्ता नहीं है, 3 गुण तो अपने आप में निर्जीव है ना, प्रकृति का हिस्सा है, इनमें थोड़ी ना कोई गति है, इनमें तो चैतन्यता पुरुष से ही आ रही है, कॉन्शियसनेस से ही तो मैटर एक्टिवेट हो रहा है। तो उस दृष्टि से, उस लॉजिक से इनका अपना कोई वो इनकी व्यवस्था नहीं है, ये अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो इनके अंदर भूल क्या हो गई, जो दृष्टा था वो भोक्ता बन गया, कर्ता बन गया। जब वो सिर्फ मुझे ही देखता है, मुझ परमात्मा को ही तत्व रूप में जानता है, तो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब हर घटना में हम परमात्मा के कर्ता केवल देखा जाए तो एक परमात्मा ही है, यूं कहा जाए तो, और कर्ता की दृष्टि से कौन कर रहा है ये सब। कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा से ही पत्ता हिल रहा है, एक छोटा सा पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की उसमें शक्ति लगी है, तो उसकी वो कर्म कर रहा है, हम नहीं कर रहे। अगर हमने कर्म करना होता तो हम योजना बनाते, हमारा शरीर कैसा होगा, आंखें यहाँ ना लगा के यहाँ लगा लेते। अगर इतना अधिकार हमारे पास होता, माँ के गर्भ में आए होते तो अपने शरीर की डिजाइनिंग हम खुद ही कर लेते। नहीं, वो सारा निरूपण उसने किया है, पहले से पूरी सी व्यवस्था बनाई है। तो देखा जाए तो बिहाइंड एवरी शो हु इज द एक्टर, डायरेक्टर ही एक्टर है, वही बता रहा है कि क्या किस तरह से मंचन करना है, किस चीज का, वही करवा रहा है। उसी ने स्क्रिप्ट लिखी है, उसी ने डायलॉग बताया है, उसी ने स्टाइल बताया है, वही करवा रहा है। ये बात जब समझ में आने लगती है तो सबके पीछे उसका डायरेक्शन नजर आता है कि कौन था ये नाट्यकार जिसने ये पूरा। तो अब भगवान कह रहे हैं ये देख पाना, अभी भूल क्या हो रही है, हम ये ना देखकर इन गुणों को ही देख रहे हैं, इसलिए सतोगुण में भी बंध रहे हैं। दृष्टा तो हम हैं, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, हमने भूल कर दी, फिर अविद्या आ गई। क्या कि हमने इन 3 गुणों को कर्ता मान लिया और खुद को कर्ता, मैं क्रोधी हूं। और देखो भूल क्या करता है मनुष्य, सारी तो क्रोध करते हैं, हम करते हैं तो क्या गलत बात है, क्रोध करना चाहिए, सब कर रहे हैं, सभी तो दुखी हो रहे हैं, ठीक है हम भी दुखी हैं, सभी तो कामनाएं कर रहे हैं, हम भी कामनाएं कर रहे हैं। भूल अगर कहीं समझ में आ भी रही है किसी की तो उसका सुधार नहीं कर पा रहा, कह रहा है तो सभी दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं, क्या दिक्कत, जैसा सब जी रहे हैं ऐसा हम जी रहे हैं। कितनी बड़ी नादानी, कितना अविवेक की बात है कि गुणों में ही आपस में बंध के रह गया है। इसके अतिरिक्त जब वो 3 गुणों के अतिरिक्त, फिर से पढ़ते बेटा हिंदी भाव क्या था, जिस समय दृष्टा 3 गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं देखता, यही था ना। हाँ जी भैया, पढ़ दे जब कोई, हाँ भैया ये 19वां ही ना। हाँ, इसका हिंदी भाव पढ़ दे फिर शांति पढ़। अच्छा ठीक। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है, धीरे पढ़। जब कोई मैं मूढ़मती आदमी हूँ, धीरे बोला कर। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है, यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में
प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त समस्त अन्य कार्यों में, नहीं रुक जा, समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुण, इसके अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। चिंतन करना इस पे। जब कोई ये समझ लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के इन 3 गुणों के अतिरिक्त कोई भी करता नहीं है, ठीक है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, जब वो मुझे जान लेता है, ठीक है, तो जो इन 3 गुणों से परे है, परमेश्वर इन 3 गुणों से परे है, जब उसने ये जान लिया तो वो उसको प्राप्त हो गया। तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। दिव्य स्वभाव का। सो यानी हमने जब ये बात जान ली तो हमें परमात्मा प्राप्त हो गया। हमें भी समझ में आ गई तो हमें प्राप्त हो गया क्या? नहीं। अब इसको अभ्यास में लाना पड़ेगा ना, कि जब हमें बार बार ये दिखाई दे कि केवल परमात्मा ही है और ये जो 3 गुण हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है वास्तव में, ये हम बांध सके। हम बंध जाते हैं अपने अज्ञान से, बंधना नहीं। परमात्मा दिखेगा, परमात्मा समझ में आएगा, ठीक है ना। और चिंतन करेंगे, व्याख्या करेंगे कल इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 3-4 सेशंस में हम इस पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ हमारी बन जाएगी इस अध्याय को लेकर। फिर देखेंगे 15वें अध्याय में चलेंगे। उसके बाद ये देखो, हमने सांख्य योग वगैरह के माध्यम से ज्ञान योग पढ़ लिया, फिर भक्ति योग भी पढ़ चुके। 6ठा अध्याय भक्ति योग पे था। 12वें में भगवान को क्या प्रिय लगता है वो भी भक्ति के ऊपर था। 12वां अध्याय पढ़ना चाहें अगर आप तो उसमें भी मिल जाए। 13वें से अब भगवान बता रहे हैं कि गुणों से कैसे बचा जाए, वास्तविक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। 10वें 11वें में वो विभूति योग आ गया था, उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, तो परमात्मा के लक्षण बताए थे। परमात्मा ने कहा कि कैसे व्याख्या, अर्जुन ने कहा कि व्याख्या तो मुश्किल लग रही है लेकिन फिर भी आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो उन्होंने 72 ऐसे उपाधियों के माध्यम से भगवान ने कहा ना कि भाई गीता, ये ऋषियों में मैं जनक हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अपना ये ऐश्वर्य योग हुआ उनका। जो परमात्मा का ऐश्वर्य यानी उनका सबसे अच्छा लक्षण कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है वो बताया। यूं तो हर एक जगह परमात्मा है लेकिन फिर भी कुछ विभूतियां बताई। तो वो सब स्थिति आप पढ़ चुके हैं कई लोग, लेकिन यहाँ से बात थोड़ी सी एक अलग डायमेंशन में जा रही है, क्योंकि भगवान सभी प्रकार के योग बता चुके हैं। राजमार्ग बता चुके, ध्यान योग का, कर्मयोग बता चुके, भक्ति योग बता चुके और ज्ञान योग भी बता चुके। 4 प्रकार के योग बता दिए। अब उस ज्ञान को री एम्फेसाइज करते हुए आगे लेके जाएंगे, समझ लो। तो इसलिए अगर उनमें भी रुचि हो तो वो पीछे जाके फिर दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ से भी बात समझ में आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचना कि इतना नहीं पढ़ा अभी तक हमने, यहाँ समझ लेते हैं कि हमें सतोगुण में और उसके बाद परमात्मा तत्व में ये गति रखनी है। तम और रज से तो बचते ही रहें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। शांति पाठ करते हैं, शेष बात कल करेंगे। सबसे विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करिए। भैया एक डाउट, हाँ, ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये पशु पक्षी उनके योनि को नीच योनि क्यों बताया है? कल आपका जो स्वाध्याय हुआ था ना बेटा, उसको सुन लेना प्लीज, और फिर भी डाउट रहे तो फिर मुझे बताना। then in the next session we will take it up. Yesterday we had a little detailed discussion on this about different this thing and why is this considered a punishment also. जो आपका क्वेश्चन है ना कि इसको नीच योनि कह रहे हैं कि भाई it's like you got an opportunity to, let's say you got an admission in a university, a prestige Ivy college of your choice, और आपको वहाँ पे मिल गया एडमिशन, बट देयर हमने कोई ऐसा कर्म किया जिससे हमें एक्सपेल कर दिया गया वहां से। तो अब एक्सपेल हो गए तो जितनी हमने कोशिश करी थी, हार्ड वर्क किया था टू रीच इनटू दैट यूनिवर्सिटी, एंड नाउ वी आर एक्सपेल्ड बिकॉज ऑफ आवर मिसकंडक्ट। वी हैव टू काइंड ऑफ टेक एन एक्स्ट्रा ईयर टू कंप्लीट आवर डिग्री, or maybe suspension was given and we were not granted the degree, so we lost an opportunity, right? Similarly, because it's a lost opportunity of being human, so it is said it's niche. Niche मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये बुरा हो गया, but definitely it's not a good thing, no? If I'm a stray dog next year, next birth, people will keep kicking me, throwing stones at me, somebody will feed me, I'll be at the mercy of people and nature at large. I will be confined only to reproduction and eating, that's it. तो ये तो जीवन की बिल्कुल नीचे की स्थिति हो गई ना। तो relatively it's a low state, not that घृणा करना है हमें उससे, कह रही ये तो नीची स्थिति है, कौन इसको
लेकिन देखने की बात है कि जो प्रेम आपको गाय माता के लिए आता है, एक सहजता है, वो हो सकता है किसी दूसरे पशु के प्रति ना आए। मच्छर के प्रति उतना प्यार नहीं आएगा, तो मच्छर को थोड़ी पालोगे अपने घर में। डिसइंफेक्टेंट डाल के दीमक को, मच्छर को, कॉकरोच को हटाओगे, आएगी ना उनके लिए प्रेम भावना तो नहीं आएगी। चलो घृणा नहीं भी आए तो कॉन्शियसनेस का स्तर है। Once somebody has reached a higher state of consciousness, the ideal situation is you aspire for further higher states. Why to go down? So going down from that perspective, it is considered as नीच, नीचला। जैसे आपको कहें आप कौन से फ्लोर पे रहते हो, हम नीचे के फ्लोर पे रहते हैं, वो ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, तो ये थोड़ी है कि आप नीचे के फ्लोर पे रहते हो तो आप कम अच्छे हो गए, वो ज्यादा अच्छे हो गए। It's a way of expressing things. So all are equal. In that cockroach also we must see Bhagwan, right? In that lizard also we get kind of, I'm giving these examples because usually people have a little aversion with reptiles and other creatures like that. तो दिखना तो उसमें भी चाहिए, समझ रहे हो? पर वो स्थिति में तब भी कहा जाएगा कि these are lower states of consciousness, these are not higher states of consciousness. One must keep going up. गुरुदेव कहते थे ना कि पहले तो वानर से नर बनो, नर से देव बनो, देव से महामानव बनो, मानव से महामानव बनो, फिर महामानव से देवता बनो, देवता से फिर ऋषि बनो और ऊंची स्थिति में जाओ। ठीक है, चलो शांति पाठ करते हैं। फिर भी कल का एक बार सुन लेना, कल वाले में व्याख्या होती। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे जिनकी असीम अनुकंपा से ये व्यवस्था बन पा रही है। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अच्छे से हथेलियों को मलेंगे, प्राप्त दिव्यता को, ऊर्जा को अच्छे से मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर आगे की बात। प्रणाम।